प्रॉब्लम सेट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सेट 2 में जो तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री का सवाल है, इसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो देखो ये सवाल क्या है, देखने में तुम्हें नो डाउट ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी लेंदी लग रही है, बट रियलिटी में जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या बोला है उस सवाल में कि आपके पास एक रे है पी क्यू और एक रे है आपके पास पी आर। चलो ठीक है, तो दोनों ही रेस के जो नाम है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो पी पॉइंट है ये पी पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट से पी क्यू भी बन रही होगी और उसी सेम पॉइंट से आप लोगों का पी आर भी बन रहा होगा। और बहुत ही स्पेसिफिकली प्यार भरे शब्दों में उसने कहा है कि ये दोनों रेस एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों की दोनों रेस एक दूसरे पे क्या क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री क्रिएट कर रही हैं। तो खैर जितना हम लोगों ने अभी तक सवाल पढ़ा है उसके बेसिस पे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो तुम लोगों ने एक रे बना ली पी क्यू, ठीक है, और एक दूसरी रे बना ली पी आर। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया आपका इधर रे, यानी कि एक पार्ट इसका एरो होगा और दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, आपका पॉइंट वाला रहेगा। तो ऐसे केस में ये वाला पॉइंट मैंने P दे दिया और ये वाला पॉइंट मैंने कौन सा दे दिया, Q। एक दूसरी रे बनानी है PR, तो ये हम लोगों ने एक दूसरी रे बना ली उसी सेम पॉइंट से, यहाँ पे नाम दे दिया उसको R। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, ये वाला एंगल होगा आपका 90 डिग्री। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि पॉइंट बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर। मतलब इस तरीके से रेस बनाने की वजह से देखो ये हमारा एंगल बना, क्यू से लेकर गए पी से लेकर गए बोलो कहाँ तक, आर तक। तो ये एंगल हम लोगों का बन रहा है। इस एंगल के अंदर में आपको कहीं पर भी एक पॉइंट बी लेना है, कहीं पर भी, मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट बी ले लिया, और कहीं पर भी आपको एक पॉइंट ए लेना है, मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट ए ले लिया। सो एक पॉइंट बी एंगल के अंदर है और एक पॉइंट ए एंगल के बाहर है। अब देखो सवाल वाले ने क्या बोला है आप लोगों को बहुत ही प्यार से कि रे पी बी एंड पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमने तो सिर्फ पॉइंट लिया था, लेकिन वो बातचीत कर रहा है रे के बारे में, तो इसका मतलब ज़रूर इस पॉइंट P से लेकर ये पॉइंट B को क्या किया होगा, ज्वाइन किया होगा, तभी तो क्या बनी होगी, रे PB बनी होगी। सिमिलरली इसी सेम पॉइंट से आपने इस A को भी ज्वाइन किया होगा, तभी जाके वहाँ पे क्या बना होगा, PA बना होगा। और क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगेन ये दोनों की दोनों रेस आप लोगों की अगेन आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब जो अभी हमने ताज़ा नई वाली ब्राउन लाइंस क्रिएट की हैं, यानी कि ये वाली लाइन ये दिख रही है, इसको मैं पिंक शेड कर रही हूँ, और यहाँ पे दूसरी वाली ब्राउन लाइन ये देखो, अगेन ये चीज़ बताई जा रही है कि ये दोनों की दोनों आपस में अगेन फिर से परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है आपका, 90 डिग्री। तो एक चीज़ ओरिजिनली क्वेश्चन में पहले से आपको 90 डिग्री दी थी, और दूसरी वाया कंस्ट्रक्शन, वाया गिवन इंफॉर्मेशन, वाया गिवन कंडीशन हम लोगों ने क्या किया, उसको 90 बनाया। भाई क्वेश्चन वाला कह रहा है ड्रॉ अ फिगर शोइंग ऑल दिस रेस। तो खैर हमने एक ऐसा फिगर बना लिया जिसमें ये सारी की सारी रेस हम शो कर रहे हैं। अब आगे वो तुमसे और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप पेयर ऑफ एंगल्स ढूंढ के लेकर आओ जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पेयर ऑफ एंगल ढूंढ के लाओ जो सप्लीमेंट्री होंगे, और पेयर ऑफ एंगल ढूंढ के लाओ जो कि बोलो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले ना तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट। तो तुम इस सवाल को बहुत ही ईजिली बना लोगे। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग तुम्हें ऑलरेडी पता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू बोलो कैसी है, सेम। मतलब
कि पहले वाला एंगल और जो दूसरा वाला एंगल है उन दोनों की डिग्रीज कैसी होंगी, सेम। पहला वाला 50 डिग्री तो उसके बाद वाला भी 50 डिग्री। अब नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द मैम टर्म द सप्लीमेंट्री? यार तुम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हो, सप्लीमेंट्री वर्ड अभी तक तुम लोगों ने कई बार सुन लिया है, स्पेशली इंटीरियर एंगल टेस्ट एंड इंटीरियर एंगल थ्योरम में। तो ऐसे केस में देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये तुम लोग सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी कई बार अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में सुन चुके हो। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही क्या है कि दो एंगल को जब आप जोड़ रहे हो तो जोड़ने के बाद उसका आंसर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब आप दो एंगल्स को जोड़ रहे हो तो जोड़ने पर उन दोनों एंगल्स का एडिशन आपके पास बोलो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे ही एंगल्स की जोड़ी ढूंढनी है जिनका एडिशन करने पे 90 आए। वो खुद 90 नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, जिनका एडिशन करने पर आप लोगों को कितना मिलना चाहिए, 90। तो एक बार इमेजिन करो कि ये पर्टिकुलर डायग्राम है ही नहीं, ये पॉइंट्स, ये पिंक कलर की लाइन, ये ब्लू, ये सब कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में जब हम लोगों ने इसके बीच में से एक लाइन बना दी थी पॉइंट बी को और उसको ज्वाइन करके, तो एक्चुअल में उस ओरिजिनल एंगल के देखो दो टुकड़े हो गए, है ना। पहला टुकड़ा हो गया ये वाला और दूसरा टुकड़ा हो गया ये वाला। इसका मतलब ये ओरिजिनल एंगल दो टुकड़ों से मिलके बनाए, एक बी पी आर और दूसरा बनाए बी पी क्यू। तो अगर ओरिजिनल एंगल की वैल्यू 90 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ज़रूर इन दोनों एंगल्स को जोड़कर आपको क्या मिला होगा, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूँगी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, भाई मेरे को जो गिवन इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो गिवन कंडीशंस हैं, उस सारी जानकारी से मुझे इतना तो पता है कि एंगल आपका कौन सा वाला, आर पी क्यू, ये दोनों बोलो कितना है, 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल 90 है, बट उस एंगल के कितने टुकड़े हो गए, उस एंगल के दो टुकड़े हो गए। एक हो गया है आप लोगों का ये ऊपर वाला और एक हो गया है ये नीचे वाला। तो इसका मतलब ज़रूर ये दोनों एंगल्स ऐड हुए होंगे, आर पी बी प्लस दूसरा एंगल कौन सा रहा होगा आपका, बी पी क्यू। इन दोनों को मिला के बोलो आपके पास कितना आया होगा, 90 डिग्री आया होगा, है ना। तो बस ये हो गया, एक जोड़ी मिल गई हमको। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल आर पी बी एंड आपके पास बोलो जो नेक्स्ट एंगल है बी पी क्यू, ये आप लोगों के कैसे एंगल्स हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इसके अंदर में जो दो एंगल्स हैं दोनों को जोड़कर आपके पास क्या आंसर आता है, 90 आता है। लेकिन हमारे पास ऐसा एक और एंगल है जो कि हमें 90 डिग्री दिया है। देखो वो ब्राउन कलर वाला, वो भी तो हमें 90 डिग्री दिया है, राइट। सिर्फ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में सिर्फ आर पी क्यू थोड़ी ना 90 डिग्री दिया है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की बात करूंगी तो मुझे एक और एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, कौन सा, वो ब्राउन वाला, ए पी बी। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमारे पास एंगल है ए, दूसरा एंगल है पी, दूसरा एंगल है बी। बोलो ये दोनों एंगल में, ये दोनों में कोई डिफरेंसेस है क्या, भाई वो भी 90, ये भी 90। अब ये जो एंगल ए पी बी है, ये ब्राउन वाला, ये भी देखो दो टुकड़ों से मिलके बना है। पहला टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो भाई दो टुकड़ों को मिलाकर बना है ना। तो ऐसे केस में क्या मैं एंगल ए पी बी को ये लिख सकती हूँ कि ये एंगल ए पी आर और दूसरा एंगल बी पी आर दोनों को मिलाकर बना है, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो एक्चुअल में मैंने एंगल ए पी बी की जगह पे लिख दिया एंगल ए पी आर प्लस दूसरा बोलो मैंने क्या लिख दिया आपके पास, दूसरा एंगल कौन सा है, बी पी आर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास दूसरा एंगल बी पी आर इक्वल टू बोलो कितना, 90। यानी कि अगेन इन दोनों टुकड़ों को ऐड करके आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 90। सो देयरफॉर एंगल आपका ए पी आर
और आपका जो दूसरा एंगल है BPR, ये दोनों एंगल आप लोगों के कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 90। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई उस एंगल की वैल्यू कितनी है। कि सवाल ने पूछा था कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी ढूंढने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल्स की जोड़ियाँ जिन्हें ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए? टोटल 180 आना चाहिए। तो भाई 180 मुझे कैसे मिलेगा? ऑब्वियस है, मेरे पास मेरा जो एंगल PQR है, सॉरी RPQ, ये भी 90 दिया है, और नीचे जो एंगल APB है वो भी मुझे 90 डिग्री दिया है। तो अगर मैं दोनों 90-90 को ऐड करूँगी तो दोनों 90-90 मेरे पास ऐड होकर बोलो कितना हो जाएगा? 180। APB प्लस ऊपर वाला एंगल कौन है? RPQ। तो एंगल RPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो कि बोलो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो बस मिल गया हम लोगों को। सो देयरफॉर एंगल APB एट कौन सा है बताओ? RPQ। ये हम लोगों के कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं हम लोगों के? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। बस खत्म कहानी। अब तीसरा पार्ट वो तुमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे एंगल्स बताओ जिनका पेयर बोलो कैसा रहेगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिनकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। पहला वाला अगर 30 डिग्री तो दूसरा वाला भी 30 डिग्री। तो भाई ऐसे मेरे पास दो ही एंगल है। अगेन वही, मेरे पास एक एंगल है RPQ जो 90 डिग्री का है, और मेरे पास दूसरा एंगल है APB जो अगेन बोलो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। यानी कि एंगल APB इक्वल टू एंगल RPQ, और ये दोनों की वैल्यू बोलो कितनी डिग्री? 90 डिग्री। सो देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल APB एंड आपका जो दूसरा एंगल है RPQ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के क्या है? पेयर है। ठीक है, बस खत्म। यही इस सवाल में बोला था। डायग्राम बनाओ, एंगल लिखो और बात खत्म करो। तो फाइनली वी फिनिश्ड। ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान था। बट ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स को जोड़कर टोटल सम कितना आना चाहिए? 180, और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना आना चाहिए? 90। ठीक है।